म्यूचुअल फंड में हम सभी लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके रेगुलर इनकम बना सकते हैं, यानी कि हर महीने फिक्स्ड इनकम और साथ ही आपको मैच्योरिटी पर भी रिटर्न मिलेगा। तो अगर आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके रेगुलर एक फिक्स्ड इनकम कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो ऐसी ही फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। म्यूचुअल फंड स्कीम के सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान से आप हर महीने कमा सकते हैं फिक्स्ड रेगुलर इनकम। जी हाँ, म्यूचुअल फंड के सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान से एक फिक्स अमाउंट हर महीने आपके अकाउंट में विड्रॉ होकर आ जाते हैं, जिससे कि इन्वेस्टर्स को एक रेगुलर मंथली इनकम मिल जाती है। तो कैसे काम करता है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान और हर महीने हमें कितना परसेंटेज विड्रॉ करना है एक रेगुलर इनकम के लिए, और कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम बेस्ट है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के लिए, जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए बात करते हैं उन दो म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बारे में जिसमें आप सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान करके रेगुलर इनकम बना सकते हैं। ये दो म्यूचुअल फंड स्कीम है HDFC और SBI म्यूचुअल फंड स्कीम। हमने HDFC और SBI म्यूचुअल फंड स्कीम को इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि ये दोनों म्यूचुअल फंड कंपनियां भारत की टॉप म्यूचुअल फंड कंपनीज में से एक है। जी हाँ, HDFC म्यूचुअल फंड और SBI म्यूचुअल फंड भारत के टॉप 3 म्यूचुअल फंड में से एक है। अगर आपको सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के बारे में डिटेल में जानना है तो इसकी वीडियो चैनल पे अवेलेबल है। इसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो HDFC म्यूचुअल फंड की वो स्कीम जो कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के लिए बेहतर है वो है HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड। HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड में आप सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान कर सकते हैं और साथ ही HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड इन्वेस्ट करता है इक्विटी के साथ साथ डेट में भी, यानी कि ये दोनों एसेट क्लास में इन्वेस्ट करता है। और अगर बात करें इसके AUM की तो वो है 79,875 करोड़। तो चलिए देखते हैं इस फंड के रिटर्न्स और जानते हैं इसके एसेट एलोकेशन के बारे में। तो बात करें इस फंड के एसेट एलोकेशन के बारे में तो इस फंड का 55.4% एलोकेशन है इक्विटी में और 27.8% है डेट में और 15.3% है कैश में। और वहीं इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो वो है 0.72% और इसके एग्जिट लोड की बात करें तो वो है 1% फॉर 1 ईयर। और वहीं इसके रिटर्न्स की बात करें तो इसने पिछले एक साल में 40.1% का रिटर्न दिया है और वहीं 3 साल में 26.6% का रिटर्न दिया है और 5 साल में 19.1% का रिटर्न दिया है। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान में इन्वेस्ट करने के लिए जो दूसरी स्कीम है वो है SBI बैलेंस एडवांटेज फंड। इस फंड के AUM की बात करें तो वो है 28,823 करोड़। तो चलिए देखते हैं इस फंड के रिटर्न्स और जानते हैं इसके एसेट एलोकेशन के बारे में। बात करें SBI म्यूचुअल फंड के एसेट एलोकेशन के बारे में तो इस फंड का 36.2% एलोकेशन है कैश में, 32.6% है इक्विटी में और 27.3% है डेट में। और वहीं इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो वो है 0.70% और साथ ही इसके एग्जिट लोड की बात करें तो वो है 1% फॉर 1 ईयर। अब इस फंड के रिटर्न्स की बात करें तो पिछले एक साल में इसने 26.94% का रिटर्न दिया है और पिछले 2 साल में 16.92% का रिटर्न दिया है। चलिए अब देखते हैं इन दोनों स्कीम्स में आप कैसे कर सकते हैं सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान SWP कैलकुलेटर की हेल्प से। एक थंब रूल ये है कि किसी भी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान में आपका विड्रॉ आपके इन्वेस्टेड अमाउंट के 8% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और साथ ही ध्यान रहे ये म्यूचुअल फंड स्कीम है तो इसमें रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि इसके जो रिटर्न्स हैं वो मार्केट कंडीशन पे डिपेंड करते हैं, तो ये बढ़ते और कम होते रहते हैं। तो हम अपनी कैलकुलेशन के लिए 12% का एनुअल रेट ऑफ रिटर्न लेकर चलते हैं, क्योंकि इन स्कीम्स ने पिछले सालों में भी कुछ ऐसे ही रिटर्न दिए हैं। इसलिए हम अपनी कैलकुलेशन के लिए मान लेते हैं कि ये स्कीम आने वाले 10 साल में भी अराउंड 12% तक के ही रिटर्न देगी। तो मान लीजिए आपने 5 लाख रुपीज इन्वेस्ट करे हैं HDFC या SBI बैलेंस एडवांटेज फंड में। पर मंथ का जो हम विड्रॉल ले लेते हैं 3500 का और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ले लेते हैं हम 12% का, यानी हम मान के चलते हैं कि 12% का रिटर्न हमें मिलेगा अगले 10 साल में। और टाइम पीरियड हम 10 ईयर्स का ले लेते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर कि आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट है 5 लाख रुपीज की और आपने जो 10 ईयर में टोटल विड्रॉल करा है वो है 4,20,000 रुपीज, यानी कि हर साल 42,000 रुपीज। और आपको जो 10 ईयर के बाद जो फाइनल वैल्यू मिलेगी वो है 7,76,169 रुपीज। तो यहाँ आपने देखा कि HDFC या फिर SBI के सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान में अगर आप 5 लाख रुपीज इन्वेस्ट करते हैं तो आप इजिली 3,500 रुपीज की मंथली इनकम पा सकते हैं। चलिए अब इन स्कीम के पास रिटर्न्स के हिसाब से भी ये कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। तो अगर आपने HDFC के बैलेंस एडवांटेज फंड में अगर 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते और 8% के हिसाब से पर मंथ जो विड्रॉल है 6600 का हम लेते और पिछले 3 सालों में जो स्कीम ने रिटर्न दी है वो है 26.6% और हम टाइम पीरियड ले लेते हैं 3 इयर्स का,
तो आप देखेंगे कि स्कीम से आपने टोटल विड्रॉल करा 2,37,600 का, और जो आपको फाइनल वैल्यू जो मिलेगी 3 इयर्स के बाद वो होगी 16,86,917। तो आप देख सकते हैं आपके इन्वेस्टेड 10 लाख रुपीज जो है 3 इयर्स के बाद आपके बन जाएंगे 16,86,000 रुपीज, और इस पे जो है आपको हर महीने 6,600 रुपीज की पर मंथ फिक्स्ड इनकम भी मिलेगी। वहीं अगर हम SBI के बैलेंस एडवांटेज फंड का पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से कैलकुलेशन करें तो अगर इसमें हम 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं और विड्रॉल हम वही रखते हैं 6,600 पर मंथ, तो SBI बैलेंस एडवांटेज फंड के पिछले 2 साल में जो रिटर्न बने थे वो है 16.92%, और टाइम पीरियड हम ले लेते हैं 2 इयर्स का। तो यहाँ आप देखेंगे कि आपका जो टोटल विड्रॉल हुआ वो है 1,58,400, और जो आपको फाइनल वैल्यू मिलेगी वो है 11,82,281 रुपीज, यानी कि आपके इन्वेस्टेड किए हुए 10 लाख रुपीज बन जाएंगे 11,82,281 रुपीज, और साथ ही आपको 6,600 रुपीज की मंथली इनकम भी मिलेगी। तो आपने देखा, आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान की हेल्प से हर महीने एक फिक्स्ड इनकम कमा सकते हैं। और अगर अभी भी आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, और चैनल को ऐसे ही फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के लिए जरूर सब्सक्राइब करिएगा।